था ऐसा वो, आपने कैसे ये सोचा कि आप इंजीनियरिंग करने के बाद स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगी? एक बहुत बड़ी मिथ है, और वो मिथ ये है कि स्पिरिचुअलिटी बाकी जीवन से अलग होती है। सो हमें लगता है हमें इसको छोड़ा और फिर इधर चले गए। तो ज़्यादातर लोग पूछते हैं आपके जीवन में कुछ हुआ था? तो मैंने कहा नहीं। ऐसे कैसे, कुछ तो हुआ होगा। मैंने कहा नहीं, सब ठीक ही था, फर्स्ट ही आती थी क्लास में हमेशा, जीवन में उस टाइम वही सिर्फ इम्पोर्टेंट हुआ करता था, और इंजीनियरिंग भी ऑलमोस्ट उसी लेवल पे ही क्रॉस कर लिया था। लेकिन मेरी मम्मी सेंटर पर जाने लगी, मेडिटेशन सीखने लगी, मुझे बार बार बोलने लगी करने के लिए, और जितना वो बोलती थी मैं उतना नहीं करती थी। इसलिए कभी बच्चों को ज़्यादा फोर्स नहीं करना चाहिए, कई बच्चों के अंदर संस्कार होते हैं वो ऑपोजिट करने लग जाते हैं फिर। तो वो जितना मुझे बोलती थी मैं उससे ज़्यादा दूर होती जाती थी। लेकिन फिर उन्होंने मुझे बोलना बंद कर दिया। मैंने जॉब किया, और जॉब करते हुए मेरी शादी भी फाइनल हो गई, सब कुछ फिक्स्ड हो गया, सब कुछ परफेक्ट था। आई एम हैप्पी, उस टाइम भी आई वॉज वेरी हैप्पी। और फिर लेकिन मेरी मम्मी को था कि जो उनको इतना अच्छा कुछ मिला है वो मुझे भी मिल जाए। तो कैसे एक पेरेंट बहुत साइलेंटली बहुत कुछ कर सकता है, वो मुझे बाद में समझ में आया कि उन्होंने साइलेंटली किया है। तो वो मेरे लिए मेडिटेट करती थी कि मुझे ये रास्ता समझ में आने लगे। और खाना जो बनाता है ना, उसके मन की स्थिति खाने वालों पर पड़ जाती है। तो वो खाना बनाते समय भी ये मेडिटेशन से मेरे लिए डाल देती थी, मेरे लिए थॉट कि इसको समझ में आए कि इसके लिए क्या सही है, कौन सी चीज़ इसको करनी है, क्या करना है। तो आई थिंक दैट सडनली इन्फ्लुएंस्ड मी, और मैंने एक दिन कहा मुझे भी सीखना है जो आप सीख रहे हो। मुझे अभी तक नहीं पता कि मैंने उस दिन क्यों कहा ये कि मुझे भी सीखना है, बट इट वॉज जस्ट वाइब्रेशनल इफेक्ट। और जब मैंने सीखा, थोड़ा टाइम लगा समझने में, लॉजिक के साथ स्पिरिचुअलिटी को कनेक्ट करने की कोशिश की तो कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती थी साइंटिफिकली। एक्सपीरियंस किया, जर्नी चल रही थी, एंड नवंबर का महीना था, जनवरी में मेरी शादी फिक्स्ड थी। फिर मुझे लगा कि मुझे एक प्योरिटी की जीवन जीनी है, मुझे ब्रह्मचर्य की जीवन जीनी है, पर शादी तो ऑलरेडी फिक्स थी। तो फिर मैंने सोचा कि इस शादी को मुझे ख़त्म करना है, अभी शादी तो हुई नहीं है, तो अभी तो उसको कैंसिल किया जा सकता है। That is why I say we should never say male and female, because I firmly believe it is not male or female who is superior or inferior. It is the soul and their sanskars. So I just went and told my fiancé कि ऐसा मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे इस तरह का जीवन जीना है। In the next reply, in one line, he said, तुम्हें जैसा जीवन जीना है वैसा जियो, लेकिन ये शादी हो जुड़ चुकी है तो इसको अभी बिल्कुल तोड़ना नहीं है। And we got married, and today is 27 years. And 27 years I have lived that life with him. And everything that I have been able to do on this journey has only and only been because he's been a very, very big support system for me throughout. तो वो एक पावर है। तो इसलिए उस तरह से वो जीवन शुरू हुई। ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसे शेयर करना है, लेकिन जो भी चीज़ हमें अच्छी लगती है, हमारा नॉर्मल संस्कार है ना, हम किसी के साथ शेयर करते हैं। आप एक दुकान में जाएंगे, कुछ अच्छा लगेगा, आप घर आके बोलेंगे कि आप भी ले लो। इट जस्ट स्टार्टेड विद लाइक दैट। तो कुछ प्लान नहीं किया है, कुछ ऑर्गेनाइज नहीं किया है, कुछ प्रिपेयर नहीं किया है, बस सीखते गए, और जो सीखते गए वो शेयर करते गए। पहले एक के साथ शेयर किया, फिर 10 के साथ शेयर किया, फिर कुछ ऐसा ही सीन आया कि बीच में फिर थोड़े ज़्यादा के साथ शेयर कर दिया। वो कुछ प्लानिंग से, इट्स नॉट लाइक अ करियर, तो वो करियर के जैसे नहीं चल रहा था। इट्स स्टिल माई ओन जर्नी ओनली, आई एम स्टिल ऑन माई जर्नी, दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ शेयरिंग दैट। One more question for you. What are your thoughts on think and respond rather than respond and think? Yeah. कई बार हम रिएक्ट करने से पहले सोच लेते हैं, और कई बार हम रिएक्ट करने के बाद सोचते हैं कि मुझे ऐसा सोचना नहीं चाहिए था या ऐसा करना नहीं चाहिए था। तो आध्यात्म हमें सिखाता है कि सोचकर बोलना नहीं, सोचकर करना नहीं, सोचकर सोचो कि क्या ये बात सोचने लायक है। अगर आपने सोचकर सोच लिया तो फिर आपको सोचकर बोलने और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने थॉट राइट क्रिएट कर ली है। सो वंस आप राइट थॉट्स क्रिएट करते जाएं तो फिर आपके शब्द, आपके व्यवहार, आपका रिस्पॉन्स वो तो ऑटोमेटिकली सही होता ही जाएगा। लेकिन आपकी थॉट्स हमें राइट रखनी है, ऐसा नहीं कि सोचा कुछ और बोला कुछ और। तो अगर हम रिएक्ट करने के बाद सोचते हैं तो वो तो सिर्फ रिग्रेट और गिल्ट ही क्रिएट करता है।
लेकिन हम अगर ब्लेम गेम की लाइफ में जीते हैं, उसने ऐसा किया तो मुझे फील ऐसा हुआ, तो हम अपना रिस्पॉन्स चूज नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट रिएक्ट कर रहे हैं। जैसी बात वैसी रिएक्शन। जैसे अभी बहन ने कहा उस व्यक्ति ने मेरे साथ इतना गलत किया, तो ऑब्वियसली मेरा इमीडिएट रिएक्शन है उसके ऊपर भी एसिड गिरना चाहिए। परफेक्ट, दैट इज एन इमीडिएट रिएक्शन कि उसके ऊपर भी गिरना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि वो मेरी सोच किसकी शक्ति घटा रही थी, वो मेरी सोच मेरी शक्ति घटा रही थी। तो उन्होंने अपने सोच को ही चेंज कर दिया कि मुझे उस व्यक्ति के बारे में सोचना ही नहीं है। तो यहाँ से उन्होंने उसको रिलीज किया। इसी को क्षमा कहते हैं। क्षमा डजंट मीन कि उस व्यक्ति के साथ लीगल एक्शन नहीं होना चाहिए। क्षमा डजंट मीन दैट द लॉ ऑफ द कंट्री शुड नॉट टेक केयर। क्षमा ओनली मीन्स मुझे उनको अपने यहाँ पर पकड़ के रखना नहीं है। इवन अगर देश का कानून उनके लिए नहीं करता, सपोज इट इज नॉट अ लीगल केस इन सम केसेस, लॉ ऑफ कर्मा हर एक के साथ चल रहा है, हर एक के साथ चल रहा है। लेकिन क्षमा हम उनको नहीं कर रहे। जब हम उनको यहाँ से रिलीज करते हैं ना, हम खुद को क्षमा करते हैं, हम खुद को दुआएं देते हैं। तो इसीलिए सोचें पहले, और फिर सोच कर फिर रिस्पॉन्स में आए, तो आपका रिस्पॉन्स भी सही होगा और कभी रिग्रेट और गिल्ट भी नहीं क्रिएट होगा।